क्या हुआ जीतू, हैरान क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारे ही पैसे हैं। मेरे पैसे? हाँ, तुम जो आम के नीचे पैसे रखा करते थे तो मैं ही उठाया करता था। इसका मतलब वो आम से भरा बगीचा आपका है? हाँ, मैंने उस बगीचे के बारे में मेरे बेटे बहू को कभी नहीं बताया, इसलिए वो बगीचा बच गया। मैंने वो बगीचा ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया था। अब देखो, तुम्हारी तकदीर ने तुम्हें उस बगीचे तक पहुंचा दिया। अगर आपके पास बगीचा था तो आपने इतनी परेशानियां क्यों झेली? मेरे सगे बहू बेटे ने जो मेरे साथ जो किया, उसके बाद मेरे अंदर कुछ भी करने की इच्छा मार चुकी थी। और शायद ये होना ही था ताकि तुम उस बगीचे तक पहुंच सको। अब से वो आम से भरा बगीचा तुम्हारा होगा। नहीं नहीं, मैं उस बगीचे को आपने नाम कैसे कर सकता हूँ? उसके मालिक तो आप हैं। मना मत करो बेटा, ये तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का इनाम है। ये पैसे भी मैं तुम्हारे ही लिए जमा कर रहा था ताकि बुरे वक्त मैं तुम्हारे काम आ सके। एक झटके में जीतू की जिंदगी पलट गई। जीतू ने जिस निर्बल बूढ़े की मदद की थी, असल में वो तो जीतू की खुशियों की चाबी निकला। अब जीतू बेफिक्र होकर आम तोड़कर बेचता था। सब खुश होकर आंगन में ताजी हवा खा रहे थे। तभी एक दिन बूढ़े बाबा का बेटा अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है। पिताजी, आप यहाँ हैं। हमने ना जाने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे आप तो वही है ना जो उस दिन मुझे मिले थे। तूने ही हमारे पिताजी को बहला फुसलाकर अपने पास रखा है ना, ताकि उनकी बची कुची जायदाद हड़प सको। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ऐसा मत कहिए पिताजी, हम तो आपको घर वापस ले जाने आए हैं। हाँ पिताजी, अपनों से आखिर कब तक नाराज रहिएगा? बाबा, लगता है आपके बच्चों को उनकी गलती का एहसास हो गया है। आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए। इन जैसे लोग कभी सुधार नहीं सकते हैं। जरूर बात कुछ और है। नहीं नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है। हम सच में शर्मिंदा है। घर चलिए, हम तीनों मिलकर आम के बगीचे का ध्यान रखेंगे। आखिर सच सामने आ ही गया ना। तुम दोनों यहाँ अपने फायदे के लिए आए हो। जैसे ही तुम्हें बगीचे का पता चला, झूठे आंसू लेकर मेरे पास आ गए। हाँ, हम बगीचे का सुनकर ही आए हैं। आपका एक ही बेटा है, आपके सारे जायदाद पे इनका हक है। फिर भला हम अपना हक क्यों छोड़े? थोड़ी तो लाज रखो। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? आप तो चुप ही रहिए। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। चुप हो जाओ। मैं बगीचा क्या, बगीचे का एक पेड़ भी तुम्हें नहीं दूंगा। वो बगीचे मैंने कमल के लिए ही खरीदा था, पर अब ये उसे संभालने के लायक नहीं है। चले जाओ दोनों यहाँ से। बाबा की डांट पड़ते ही दोनों वहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। बाबा, आपने अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया। आपको तो बहुत बुरा लगता होगा ना? बुरा तो मुझे तब लगता जब मैं उस जैसे कुपूत को माफ कर देता। उसके कारण मुझे बहुत जिल्लत सहनी पड़ी है। भगवान तुम जैसा बेटा सबको दे। बाबा, आज से मैं आपका भी बेटा हूँ। कभी भी खुद को अकेला मत समझिएगा। जीतू दिन रात मेहनत करके बाबा के लिए एक नया घर खरीद लेता है और आखिरकार गांव में सबको पता चलता है कि बूढ़े बाबा चोर नहीं थे, बल्कि उन्हें फंसाया गया था।